अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैंने आपको शायद बताया था कि मेरे हस्बैंड दुबई गए हुए हैं। वो वैसे तो तकरीबन उनको 1.5 महीना हो गया दुबई में, और बीच में वो आए थे 2 दिन के लिए हम लोगों से मिलने, बच्चों से मिलने, और वो फिर चले गए। सो बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं अपने बाबा से, और मैं ये सोचती हूँ कि इनकी माशाल्लाह अपने बाबा से इतनी अटैचमेंट है, और बाबा की भी इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि ये लोग ना उदास हो जाते हैं। हमारे अब्बू भी हमेशा कुवैत में रहे थे, और यकीन करें कि वो आते थे 2 साल बाद और 1 महीना रहते थे। हम लोगों ने पूरी लाइफ उनके बगैर गुजारी। जैसा कि अपनी स्कूलिंग, कोई भी डिसीजन लेना मामा ही लेती थीं, और बाबा सपोर्ट बहुत करते थे, बट इसमें मेरी अम्मी का बड़ा रोल है। हमें पाला, और इवन बाबा का भी है। परदेस में रहना बच्चों के बगैर कोई आसान काम नहीं होता। जैसे माएँ हैं या मेरी अम्मी थी या मैं हूँ, तो मेरे साथ तो बच्चे होते हैं। इंसान उनकी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहता है, घर के कामों में बिज़ी रहता है, लेकिन जो परदेस में इंसान बैठा होता है ना, वो बिल्कुल अकेला होता है। तो मैं हमेशा मामा को यही कहती थी कि आप खुशकिस्मत हैं कि हम आपके साथ हैं। बाबा जो है ना, मुझे उन पे ज़्यादा फ़ील होता है कि अगर वो थके हारे आए हों तो उनको फिर खाना भी खुद बनाना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो किसी तकलीफ़ में या परेशानी में हैं, उन्हें खुद ही मैनेज करना है। बीमार हैं तो खुद ही दवाई खानी है। आप बीमार होती हैं, कोई बच्चा आपकी टाँगें दुबा रहा होता है, कोई आपका सर दुबा रहा होता है, कोई आपको मेडिसिन दे रहा होता है। इवन मैं बहुत जल्दी छोटी सी थी, और मैंने मामा को, जिसे कहते हैं कि प्रॉपर खाना शाना चाय शाय मैं बना के दे देती थी। तो इस वजह से मैं कहती थी कि बाबा की का ज़्यादा सेक्रीफाइस है। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड अब उधर हैं बेचारे अकेले वहाँ पर, जो कि बच्चों के बगैर रहते ही नहीं है। मेरे हस्बैंड की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है कि वो बाहर जाएं और किसी के साथ टाइम स्पेंड करें। सो उनका ये भी होता है कि बच्चे मेरे बगैर उदास हो जाते हैं, तो आप इनको कहीं बाहर ले जाया करें। तो मैं इनको ऑन एंड ऑफ बाहर ले आती हूँ कि इनको भी अपने बाबा की कमी इतनी महसूस ना हो, और उधर बैठे बाबा भी खुश हों कि मेरी फैमिली जो है वो इंजॉय कर रही है। तो आज हम आए थे वहीं पार्क में। आपको पता है मैं इस पार्क में काफ़ी आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सैंड एरिया है, जिसकी वजह से ना बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट है। बाकी जितने भी पार्क्स होते हैं वहाँ पे स्विंग्स होते हैं और सब कुछ है, घर में भी पींग है इनके पास, ट्रैम्पोलिन है, हर चीज़ है, लेकिन ये सैंड वाला प्ले मैं घर में नहीं करने देती। घर में आर्टिफिशियल सैंड पड़ी हुई है मेरे पास, बट उससे इतना मेस हो जाता है, तो बाद में साफ़ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं ठीक है, आप बाहर ही सैंड के साथ खेल लें। तो इस वजह से हम लोग आए थे साथ में, मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे भी आए थे आज, क्योंकि मुझे उनको फ़ातिमा की बर्थडे की ट्रीट भी देनी थी। वो लोग सरगोदा गए हुए थे जब फ़ातिमा का बर्थडे था, हम लोग गए थे जॉयलैंड। मैंने वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। तो मैंने सोचा कि चलें, हम दोनों फैमिलीज़ इंजॉय कर लेंगी, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, और हमें भी अच्छा टाइम मिल जाएगा घर की रूटीन के हिसाब से। अव्वल तो मैं जो हमारी नेबर हैं, मैं उनके घर नहीं जाती ना, वो आती हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों में बिज़ी रहते हैं। मेरे भी अपने काम हैं, उनके भी अपने काम हैं, लेकिन हमारी डेली बेसिस पे मैसेजेस पे बात हो रही होती है। कॉल पे तो नहीं, लेकिन मैसेजेस पे बात हो रही होती है। आज क्या पकाया, क्या कर रही हैं, दिस दैट। तो बड़ा मज़ा आता है, बिज़ी इंसान रहता है। सो आज हमने सोचा कि चलें, हमें भी थोड़ा टाइम मिलेगा गपशप लगाने का, और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो हम बच्चों को ले आए। बच्चों को रफ़ मैंने कपड़े पहनाए थे, उनको भी मैंने कहा था कि रफ़ कपड़े ही पहनाइएगा, बिकॉज़ देखें, सैंड के साथ जब बच्चों ने खेलना होता है ना, तो जूते और कपड़े वो रफ़ ही सही रहते हैं। और अगर रफ़ ना पहनाए जाएँ तो ऑफ़ कोर्स वो फिर अच्छे कपड़ों में वो जमा सी हो जाती है, फिर वॉश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या उसमें से सैंड निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। दैट्स वाई हम लोगों ने फिर बच्चों को सोचा था कि रफ़ कपड़े ही पहनाएंगे, क्योंकि हमने घर से जब जाएंगे फिर हम बच्चों को नहला धुला के साफ़ करेंगे, क्योंकि सैंड के साथ इन्होंने खेला हुआ है। यहाँ पर हम लोग गप्पे शप्पे लगा रही थी, खूब इंजॉय हमने भी किया, बड़ा मज़ा आया और बड़ा अच्छा टाइम मिला। और यकीन करें, हम लोग 3 साढ़े 3 बजे घर से निकले थे, और बच्चों तकरीबन 6 बजे तक खेलते रहे हैं। बहुत इन्जॉय बच्चों ने किया, और हमें भी अच्छा टाइम मिल गया। साथ में हम लोगों ने पानी ले लिया था, कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, चिप्स ले लिए थे, ताकि बच्चे थोड़ा बहुत अगर इनको भूख लगे तो खा पी लें, और क्योंकि बच्चों को लग जाती है भूख। खाना जो है हमने सोचा था बाहर प्लान करेंगे। बर्थडे की ट्रीट यही थी कि हम लोगों ने सोचा था कि हम बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, खाना शाना खिलाएंगे। तो पहले बच्चों को अच्छे से एग्जॉस्ट हो लेने दें, अच्छे से इनको थक लेने दें खेल खेल के।
फिर जो है ये इंजॉय करेंगे। और हम लोगों ने सैटरडे का डे इसलिए रखा था क्योंकि फ्राइडे को तो स्कूल से बच्चे आते हैं और थोड़ी सी थकावट होती है, और संडे को ये होता है कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी प्लान कर लेना तो बच्चे थक जाते हैं या हम भी थक जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में उठना करना हर चीज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम लोगों ने सैटरडे का टाइम रखा ताकि संडे को हम बच्चों को पढ़ाएं, इनका होमवर्क वगैरह करवाएं, ताकि हमें एक दिन हमारे पास रेस्ट का भी हो और बच्चों को काम शाम करने, यूनिफॉर्म तैयार करने, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम हो। तो मैं कोई भी एक्टिविटी जो है ना, अगर हमने कहीं बाहर जाना होता है, मैं संडे का नहीं रखती क्योंकि संडे को फिर थके हारे आओ, अगले दिन मंडे को उठा नहीं जाता। इस वजह से मैं सैटरडे का रखती हूँ कि सैटरडे को हम कोई भी एक्टिविटी करें तो हमारे पास नेक्स्ट डे संडे का हो, सुकून से उठें, अपनी नींद पूरी करें और फ्रेश हों और फिर हम अच्छा सा नाश्ता करें और उसके बाद हम अपना डे जो है प्लान करें, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। तो संडे मेरे लिए जिसे कहते हैं कि वो वर्किंग डे होता है। फ्राइडे और सैटरडे जो है ना वो रिलैक्स डे होता है मेरे लिए भी। मैं फ्राइडे को भी बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे पता होता है आगे 2 दिन हैं, तो मैं फ्राइडे को अब छुट्टी करती हूँ बच्चों को पढ़ाने से। और इसी तरह सपारे का टाइम भी मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ। इनकी कुरान टीचर बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं। मैं जिस दिन छुट्टी मांग लूँ, अगर कोई अचानक आ जाए या हमें कहीं जाना पड़ जाए, तो वो एडजस्ट कर लेती हैं संडे के साथ टाइम। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो इंतहाई कोऑपरेटिव हैं। और फिर वो कह देती हैं कि चलें कोई बात नहीं, आप संडे को सुना दीजिएगा। ये उनकी बड़ी अच्छाई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन कुरान टीचर में, तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इनका तरीका बहुत सिंपल, बहुत अच्छा है। बच्चे अल्लाह का शुक्र है पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी ये लेडी हैं और अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा है। मैं इनका नंबर जो है कॉन्टैक्ट वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपको भी कोई ऑनलाइन कुरान टीचर चाहिए तो आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल पे जो है वो कुरान पढ़ लेते हैं। खैर यहाँ पर बच्चों ने खूब खेला, खूब एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। यहाँ पे बच्चे रेस लगा रहे थे माशाल्लाह। और फिर ईज़ा गिर भी गई, ईज़ा को घुटने पे चोट भी लग गई। इसीलिए मैं ना बस बच्चों के भागने पे ने ना कभी भी एग्री नहीं होती। बच्चे भागने का कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, भागना नहीं है, क्योंकि इंसान पता नहीं क्यों जब भी मेरे बच्चे भागते हैं ना, गिरना लाजमी होता है। तो यहाँ पर ईज़ा गिर गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन खैर फिर वो अच्छा उसने फ़ील किया, प्यार श्यार उसको किया। तो फिर मैंने कहा था अब आपने भागना नहीं है। और जिमल जो है ना, वो इतनी केयरिंग है, ईज़ा से बड़ा प्यार करती है, उसकी बड़ी केयर करती है, उसको साथ साथ रखती है। देखें अभी भी उसको कुछ पूछ रही है। खैर उसके बाद हम आ गए थे चीज़ियस, क्योंकि मुझे था, और इस ब्रांच पे हम लोग इसलिए आए थे, ये PWD रोड वाली ब्रांच है। यहाँ पर ना प्ले एरिया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारे करीब जो चीज़ियस है बहुत बड़ा है, बट उसमें उसमें प्ले एरिया नहीं है। सो हमने सोचा कि यहाँ आते हैं, बच्चे और इन्जॉय कर लेंगे। पार्क में तो इन्होंने इन्जॉय किया ही किया, लेकिन यहाँ पर आके और इन्जॉय कर लेंगे। तो ये कि इनका डे जो है ना अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है बच्चे तो माशाल्लाह 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 थकते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी इंजॉय कर लेंगे। उतनी देर में खाना हमारा सर्व हो जाएगा और हम लोग खा लेंगे। तो खूब आज का दिन अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप देख लें, जिस पार्क में हम गए थे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसमें कोई पैसे नहीं लगे, लेकिन बच्चों ने वहाँ पे 3 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे तो खेला ही होगा। उसके बाद यहाँ पर हम आगे खाना तो खाना ही था, लेकिन ये कि बच्चे यहाँ पे फ्री में खेल लिए, इंडोर उनको एक एक्टिविटी मिल गई। यही हम किसी भी मॉल में जाके पे करके करें तो आपको पता है कि किसी की 600 टिकट है, किसी की 800 टिकट है, तो किसी की 500 टिकट है, मतलब इसी तरह होता है। सो बच्चों ने खेल छोटी सी भी जगह पे लेना होता है, लेकिन ये है कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो बेहतर ये है कि किसी ऐसी जगह पे प्लान कर लिया जाए। हम लोग स्पेशली जब भी जाते हैं ना, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे कोई बच्चों के खेलने का एरिया हो, ताकि बच्चे ना इंजॉय कर लें, बच्चे भी खेल लें। क्योंकि रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाना बच्चों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बच्चों को इंटरेस्ट कोई नहीं होता खाना खाने में। सो ज़ावियार जो है वो सो रहा था और अभी उठा है। नींद इसको आ गई थी जब हम वापस आ रहे थे, तो अभी फिर ये भी अंदर जा रहा है खेलने के लिए। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक्टिव था ज़ावियार ना। और लेकिन मुझे लग रहा है कि ईज़ा और ज़ावियार को थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर है। ये है जी हमारा ज़ुहान, मेरी फ्रेंड का बेटा, और ज़ावियार। इनकी एज आलमोस्ट सेम सेम है। मेरे और मेरी जो फ्रेंड है उनके बच्चों की आलमोस्ट एज सेम सेम है। और माशाल्लाह इसीलिए इनकी बनती बहुत है और बच्चों की बनती है। दैट्स वाई हमारी भी फ्रेंडशिप हुई। बेसिकली शुरू शुरू में जब हम आए थे तब हमारी कोई इतनी ख़ास जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप नहीं थी, लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की वजह से ना माँओं को यही होता है कि बच्चों की फ्रेंडशिप हो जाए, उन्हीं लोगों के घरों में जाना है जहाँ पे बच्चे हों, अपने हमारे बच्चे एंजॉय कर लें। तो इसी वजह से ना इंजॉयमेंट बहुत होती है। खाने में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, 2 पास्ताज़ ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती हैं, और फिर विंग्स भी हमने ऑर्डर कर लिए थे अपने लिए, और फिर वो बाद में आए थे। ख़ैर यहाँ पर जी बड़ा ही क्यूट जेस्चर मेरी फ्रेंड ने दिया। मैं ना वॉशरूम यूज़ करने के लिए गई थी चीज़ियस में, तो उतनी देर में इन्होंने वेटर से बात की, ऑर्डर किया ये केक स्लाइसेस, और साथ में उन्होंने बताया फ़ातिमा का बर्थडे है तो आपने लिख के लाना है, और इस मुझे इतना प्यारा लगा। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, जब मैं आई हूँ तो ये बिल्कुल बैठी हुई थी और कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन अचानक जब हमने बिल शिल देना था तो फिर वो वेटर लेके आए, उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने विश किया फ़ातिमा को, इतनी कोई खुशी हुई, यकीन करें मुझे बड़ा ही प्यारा ये जेस्चर लगा। May I have your attention, please? Today we have a very special announcement regarding birthday celebration. The birthday cute princess name is Fatma. So Fatma, we congratulate you on your birthday on the behalf of all Jesus team members, your friends and family. May you have many more happy many returns of the day. So guys, are you ready? Yes! Please count down. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fatma. Happy birthday to you. एनीवेज़ खाना शाना हमने खाया, खूब इन्जॉय किया। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इन्जॉय किया। सो दिस इज़ इट। आई थिंक आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप और किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।